Now students, we are doing example number 5th. What is your example number 5th? In example number 5th, we have to tell that 68,600 is a perfect cube or not. हमें बताना है कि जो 68,600 एक perfect cube है या नहीं है, और अगर ये perfect cube नहीं है, then by which 68,600 must be multiplied to get a perfect cube. अगर ये perfect cube नहीं है तो हम किससे multiply करें? इसका मल्टीपल क्या है? परफेक्ट क्यूब. सो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है, इस आंसर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? 68,600 की प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि मैंने यहाँ फाइंड आउट की है. प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के बाद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ. अब हम ये चेक कर रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. इसके लिए मैं चेक करेंगे कि इसके सभी प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ट्रिपलेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मींस सभी प्राइम फैक्टर की सेम प्राइम फैक्टर की 3 की ग्रुपिंग पॉसिबल हो रही है या नहीं हो रही. तो इसके लिए मैं ग्रुपिंग करके देखता हूं. यहाँ पहले 2 की ग्रुपिंग हो जाएगी. अब 5 की ग्रुपिंग करते हैं. 5 कितने टाइम है? 1 2. क्या 5 3 टाइम्स है? नहीं है. तो 5 का ट्रिपलेट बनेगा? नहीं बनेगा. अब 7 का देख लीजिए आप. 1 2 3 7. तो क्या 68,600, क्या इसके सभी प्राइम फैक्टर जो है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट किए? नहीं किए. दैट मींस 68,600 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब. कि 68,600 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि जो 5 वाले प्राइम फैक्टर हैं इनकी ट्रिपलेट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाई. सो वी कैन से दैट नो 68,600 is not a perfect cube. So अगर 68,600 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब हो जाए? तो स्टूडेंट, जब भी मल्टीप्लाई करना होगा तो हम एक ऐसे प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो आपका राइट हैंड साइड है वहां पर ट्रिपलेट फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो जाए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 68,600 की आप प्राइम फैक्टर्स देखिए. अब ये बताइए कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि सभी प्राइम फैक्टर जो है वो ट्रिपलेट फॉर्मेशन में आ जाए. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ ट्रिपलेट फॉर्मेशन हो जाएगी. सो आई एम कंसीडरिंग दिस इज एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो मल्टीप्लाइंग both sides of equation first by 5. So 68,600 multiplied by 5 is equal to 2 into 2 into 2 into 5 into 5. 2 5 ऑलरेडी है, थर्ड 5 ये हुआ है मल्टीप्लाई हमारा. इसी के साथ राइट डाउन कर देंगे हम ताकि ट्रिपलेट फॉर्मेशन में परेशानी ना हो. अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेता हूं. इट विल बिकम 5 0 0 5 6 जा 30 कैरी 3 5 8 जा 40 और 3 43 कैरी 4 और ये हो जाएगा 3 4. सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3,43,000 और यहाँ पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रह जाएगी? एज इट इज. अब हम ये देखते हैं जो न्यू नंबर ऑब्टेन हुआ है क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. ये चेक करने के लिए मैं इसके प्राइम फैक्टर्स को चेक करूंगा कि इसके प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट फॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे. तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं. क्या 2 की ट्रिपलेट फॉर्मेशन हो रही है? यस. देन आफ्टर 5 यस. देन आफ्टर 7 यस. इसके सभी प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट फॉर्मेशन फॉर्म कर रहे हैं. दैट मींस this new number is a perfect cube. So students, by which smallest number I have multiplied 68,600? किस smallest number से मैंने multiply किया? मैंने smallest number क्या जिससे multiply किया? 5. So the smallest number which have to be multiplied to 68,600. So smallest number which is multiplied
to 68,600 to make it perfect क्यूब इज 5 और जो न्यू क्यूब नंबर है वो आपका क्या आ जाएगा, न्यू परफेक्ट क्यूब, सॉरी न्यू परफेक्ट क्यूब, वो क्या हो जाएगा आपका 3,43,000. So this is our example number 5. So friends, what is your question number 4? Trikchit makes a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. तो स्टूडेंट्स क्यूबॉइड के अंदर डायमेंशन इस तरह से गिवन होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. दैट मींस जो आप ट्रिक्सिट जो क्यूबॉइड बना रहा है उसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर और हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर. तो अब उसको कितने क्यूबॉइड चाहिए कि वो एक क्यूब बना सके. तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इस क्वेश्चन को करने से पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग माय इंट्रोडक्शन फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए मैं डायमेंशन सेम यही ले लेता हूं. आई एम टेकिंग लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब के ऊपर आते हैं हम. इंट्रोडक्शन टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अब स्टूडेंट्स यहाँ क्यूब की डायमेंशन नहीं गिवन है, मैंने इसकी साइड क्या सपोज कर ली 10 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, इट इज साइड multiplied by side multiplied by side, that is 10 multiplied by 10 multiplied by 10. अगर आप इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएंगे, ये 2 आएगा, ये 5 मैं यहां लिख देता हूं, इंटू एक 2 यहां से आएगा, 1 5 रोम हेयर, एक 2 यहां से आएगा और एक 5 यहां पर सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा अगर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके प्राइम फैक्टर जो है ना आपके वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, दे विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स. हालांकि क्यूबॉइड के जो प्राइम फैक्टर्स, क्यूबॉइड के वॉल्यूम पे अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे वो ट्रिपलेट के अंदर एग्जिस्ट करें ना करें इसमें हमारी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इट इज द रेस्ट्रिक्शन कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल रहे हो और उस वॉल्यूम के अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो उस जो वॉल्यूम आएगा क्यूब का उसके प्राइम फैक्टर हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स. हम इसी कंसेप्ट का यूज करके जो है ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितने क्यूबॉइड चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए. सो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. सो हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये देखना है कि कितने क्यूबॉइड चाहिए उसको एक क्यूब फॉर्मेशन के लिए. तो स्टूडेंट्स जब भी आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेकर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लेकर उनको दूसरी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हो तो उनका जो वॉल्यूम होता है ना स्टूडेंट्स वो रहता है सेम. सपोज मेरे पास 10 ग्लासेस हैं वाटर के और उन सभी को मैंने एक बकेट के अंदर एम्प्टी कर दिया. तो स्टूडेंट्स जो वाटर उन 10 ग्लासेस में था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दोस 10 ग्लासेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बकेट. कभी भी आप किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स को, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो जो वॉल्यूम था पहले गिवन ऑब्जेक्ट्स का और जो वॉल्यूम आया है बाद में ऑब्जेक्ट जो होगी उसका आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम. जैसा कि बकेट का एग्जांपल है कि आपके पास 10 ग्लासेस हैं, उसके अंदर उन 10 ग्लासेस के अंदर जो वाटर का वॉल्यूम होगा और उनको अगर आपने बकेट के अंदर डाला है उस बकेट के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ the water in those 10 glasses is equal to the volume of water in the bucket. सेम यहां पर इंप्लीमेंट होगा आपका. कैसे कि अगर मैं क्यूबॉइड ले रहा हूं ये और इनसे अगर मैं क्यूब बना रहा हूं, दैट मीन्स आपका जो ये क्यूबॉइड होगा इसका वॉल्यूम प्लस जितने मैंने क्यूबॉइड लिए हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स,
दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड, वो किसके इक्वल रहेगा? आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और इसी चीज का हम यूज करके ये क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मेन हम किसका यूज करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जो हमें क्यूब चाहिए उसका वॉल्यूम वो किसके इक्वल होगा? आपका नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के रिगार्डिंग हम एक फैक्ट हमेशा याद रखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसके प्राइम फैक्टर हमेशा किसमें रहेंगे? इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक क्या था कि परीक्षित जो है एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर। ये कितने क्यूबॉइड वो यूज करेगा कि आपको क्या मिल जाए? क्यूब। अब इंट्रोडक्शन पार्ट से मैंने क्या किया कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब रहने वाला है वो क्या होगा? नंबर ऑफ क्यूबॉइड इनटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहां से नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे क्या गिवन है? डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर गिवन टू मी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड? सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब लेंथ क्या है यहां से क्यूबॉइड की? 5 सेंटीमीटर। What is the breadth? That is 2 centimeter. And what is the height? That is your 5 centimeter. तो स्टूडेंट्स यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। दैट मीन्स 5 इंटू 2 इंटू 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको पुट करेंगे यहां पर जो हमारी रिक्वायर्ड रिजल्ट हमने निकाला है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहां रिजल्ट में अगर हम पुट करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? नंबर ऑफ क्यूबॉइड इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। इसको स्टूडेंट्स और ज्यादा अच्छे से प्रॉपर्ली मैं अरेंज कर लेता हूं। 2 इंटू 5 इंटू 5। अब स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने स्टडी किया था कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो प्राइम फैक्टर क्या बनाएंगे? ट्रिपलेट बनाएंगे। दैट मीन्स मैं कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड यूज करूंगा? मैं इस तरह से नंबर ऑफ क्यूबॉइड यूज करूंगा कि नंबर ऑफ क्यूबॉइड को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए आपकी वो क्या हो? कंप्लीट फॉर्मेशन करे ट्रिपलेट्स की। अब स्टूडेंट्स यहां क्या है? 2। अब मुझे कितने 2 और चाहिए ट्रिपलेट फॉर्मेशन के लिए? दैट मीन्स मुझे चाहिए 2 इंटू 2 और 5 कितने प्रेजेंट है ऑलरेडी? 2। तो कितने जरूरत है ट्रिपलेट फॉर्मेशन के लिए? एक 5 की और जरूरत है। यानी कि इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। दैट मीन्स 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। यानी कि आपके नंबर ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएंगे? दैट इज योर 20। सो स्टूडेंट्स आवर आंसर इज नंबर ऑफ क्यूबॉइड। हमें नंबर ऑफ क्यूबॉइड निकालने हैं। वो आपके क्या आएंगे? 2 इंटू 5 दैट मीन्स 20। मुझे कितने क्यूबॉइड चाहिए? 20। और ये हमने कहां से फाइंड आउट किया? ये हमने फाइंड आउट किया कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा उनकी जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या फॉर्म करेगी? ट्रिपलेट। तो मैंने यहां से ऑब्जर्व किया कि ट्रिपलेट के लिए किसकी जरूरत है? 2 2 एंड 1 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20। सो स्टूडेंट्स वी आर अगेन रिमाइंडिंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैं किस रिजल्ट का यूज करूंगा कि जो आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ क्यूबॉइड इनटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड। अब मेरे को क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड गिवन है जिसको मैंने
फाइंड आउट कर लिया, इसको मैंने पुट किया यहाँ पर। अब यहाँ पुट करने के बाद ये आ गया मेरा रिजल्ट। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसके प्राइम फैक्टर किसमें एग्जिस्ट करेंगे, ट्रिपलेट के अंदर। अब इसको ट्रिपलेट फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड है वही आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूबॉइड। और स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूबॉइड इनटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड कैसे आया, इसको आप सिंपली एग्जांपल से एक बार और समझा देता हूँ। सपोज आपके पास 10 ग्लासेस हैं वाटर के, उसको आपने एक बकेट के अंदर एम्प्टी किया, तो वहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बकेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बकेट किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 10 ग्लासेस। और उसको ज्यादा इजीली अगर हम देखना चाहें, सभी ग्लासेस के अंदर सेम वाटर है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बकेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बकेट क्या हो जाएगा, 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास। तो इसी चीज का मैंने यूज किया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ क्यूबॉइड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अच्छे से समझना और उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करना, वहां से आपको एक आइडिया आएगा। अदरवाइज इफ यू विल डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन तो आपको ये समझ में नहीं